जिंदगी एक खेल है और इसको खेल की ही तरह लिया जाए तो जिंदगी कितनी ही बेहतर हो सकती है। लेकिन अफसोस हम जिंदगी को एक बैटल, एक जंग समझते हैं और इसकी जीत हार को हमारी अना का मसला बना लेते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदगी को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि जिंदगी खेल है और इसको खेल ही की तरह लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सामीन ग्रामी, रीडिफाइंड मीनिंग ऑफ योर लाइफ सीरीज के डे 6 में खुश आमदीद। आज डे 6 में हम बात करने वाले हैं ऐसी बेसिक्स की, ऐसी इकाई की जिसको ओवरकम करके आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आपका कोई भी गोल अचीव करना हो या किसी जगह पर तकरीर करनी हो या किसी जगह पर लेक्चर देना हो, किसी जगह पर प्रेजेंटेशन देनी हो, कोई लिखकर अपनी बात को वाजे करना हो, किसी पोजीशन को लेना हो, किसी मुकाम को हासिल करना हो, कोई कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हो, एक चीज जो आपको इन सब से रोके रखती है वो है फियर, डर। ये डर ही होता है जिसकी वजह से हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और जिसकी वजह से हम जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, कुछ पहुंच नहीं पाते, अपने पोटेंशियल्स को उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। बिकॉज हमारे अंदर एक डर होता है, डर नाकामी का डर, डर के लोग क्या कहेंगे, डर के अगर मुझे एक्सेप्ट ना किया गया तो क्या होगा। इस तरह के डर होते हैं जिनको हम अपनी जिंदगी में जीते रहते हैं। डर को ना समझने के लिए उसको दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। एक तो डर है जो एक्चुअल में आपका डर है, एक वो है जो आपने किसी से उधार लिया हुआ है, आपने किसी से मुस्तार लिया, वो आपका डर नहीं है। यू हैव सीन एनीबडी, आपने किसी को देखा था उस सिचुएशन से गुजरते हुए एंड आपने परसीव कर लिया कि आप भी जब उस सिचुएशन से गुजरेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। लाइक वो डर आपकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करता है, उस डर का रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरे किस्म का डर वो डर है जो आपने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वाकई ही कहीं पर स्पीच की थी लेकिन आपसे नहीं सही तरह हुई थी और लोग आप पर हंसे थे, या आप कोई मंजिल पाना चाहते थे और आप उसे नहीं पा चुके, आप कोशिश करते रहे लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके। अभी आपको डर है कि आप दोबारा उसको करेंगे तो वो जो है चीज पॉसिबल नहीं होगी। नॉर्मली होता ही है कि जब हम 3 से 4 दफा किसी मसलसल एक ही चीज को ट्राई करते हैं तो हम उसके बाद रुक जाते हैं और उसके बाद हम ये सोच लेते हैं कि नहीं यार अब नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टेज पे गया, मैंने बोलना शुरू किया, मैं ऐसे नहीं बोला कि लोग मुझ पे ऐसे, मैंने उस टाइम पे 2 पॉइंट होते हैं। आइदर आई टेक इट एज अ चैलेंज, मैं उसको चैलेंज के तौर पर लूं कि नहीं मैं अगली दफा बेटर प्रिपेयर होके आऊंगा और यहां पर आकर दोबारा बोलूंगा और यही जो लोग जो मुझ पर आज हंस रहे हैं कल यही मेरे लिए ताली बजाएंगे। दैट्स कॉल्ड पॉजिटिव स्टेटमेंट। आप में मोटिवेशन है, आप में डिटर्मिनेशन है, यू हैव टू डू समथिंग, आप में इस चीज की लगन है कि आपने कुछ करना है। और दूसरा क्या होता है, आप सोचते हैं कि नहीं यार बस इसके बाद भी मांगूंगा तो लोग मुझ पर और हंसेंगे, इसके बाद मैं नहीं कर सकता। दैट्स कॉल्ड फियर। यहां पर आपका डर आड़े आ जाता है, डर आ खड़ा हो जाता है। सबसे पहले तो डर को समझते हैं कि डर नेचुरली होता है या ये आपने अडॉप्ट किया होता है। 2 तरह के डर हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जो इंसान लेके पैदा होता है। पहला डर है बुलंदी से गिरने का डर, दूसरा डर है ऊंची आवाज का, लाउडनेस का डर। इसके अलावा जितने भी डर है ना, ये सारे आपके तख्लीक करता है, सारे इंसान के पैदा करता है, सारे इंसान ने सीखे हुए हैं। और इनसे निकलने का तरीका क्या है, जो डर आपने सीखा उसको अनलर्न कर दें, उसको जो है बुला दें, उसको खत्म कर दें, या उसके मुखालिफ कोई ऐसी चीज खड़ी कर दें जो उससे ज्यादा पावरफुल हो। पहले ये डर था, ये अकेला था और ये काम कर रहा था, इसके मुकाबले में पॉजिटिवनेस आ गई है और पॉजिटिविटी इंक्रीज कर गई इसके मुकाबले से, ऑटोमेटिकली ये डाउन पे चला जाएगा। या तो इसको क्रश कर दें या इसके मुकाबले में दूसरे कोई ऐसी पावर खड़ी कर दें जो इसको ऑटोमेटिकली खत्म कर दे। सो आपने दूसरी ही पावर खड़ी करनी है, क्योंकि इसको क्रश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उभरेगा, मजीद रेजिस्ट करेगा और आपको मजीद टफ टाइम देगा। सो यू डोंट हैव टू क्रश इट, आप उसको क्रश करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये सोचने की जरूरत है। 3 ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं आज के दिन बता रहा हूं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप जिंदगी में किसी भी डर से ना बआसानी निकल आएंगे। सबसे पहले तो ये सोचिए कि ये डर है क्या, इसको एक नाम दीजिए। किस चीज का डर है? मतलब आप स्टेज पे जाकर बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे,
मैं आपको हजारों ऐसी एग्जांपल दे सकता हूं जो आज दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर हैं बड़े, जो दुनिया में टॉप के लीडर्स पे लीडिंग पे बैठे हुए हैं, जो बड़े ही जबरदस्त किस्म का मुकर्रर है, जिनकी स्पीचेस सुनने दुनिया आती है, जिनको लोग ठहर के सुनते हैं और लोग उनको एज अ रोल मॉडल देखते हैं। वो लोग थे जो चंद लोगों के सामने बोलने से घबराते थे, चंद लोगों के सामने बोलने से डरते थे। लेकिन देन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये हमारे गिर्द एक हसार है, ये हसार के अलावा कुछ भी नहीं है, ये एक इल्यूजन है। ये इल्यूजन इस तरह का है जो हमें क्रिएट करके दे रहा है एक दीवार ऐसी जो कि दीवार है ही नहीं, और द मोमेंट हम उस पर चढ़ेंगे वो खत्म हो जाएगा। ये वो लोग थे। सो सबसे पहले अगर अपने फियर को रिमूव करना है तो फियर को नाम दीजिए। सोचिए फियर कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद ये सोचिए कि फियर कहां से आया है, इसकी बेसिक्स क्या थी, ये किसकी वजह से आया है। क्या आपने किसी को देख के ये परसीव किया था और सोचा था कि शायद वो उसके साथ ये हुआ तो आपके साथ भी वो होगा, या आया आपके साथ वाकई एक्सपीरियंस हुआ था। अगर तो किसी की तरफ देख के किया था ना तो आपके साथ वो नहीं होने वाला। दैट पर्सन इज इंटायरली डिफरेंट, यू आर इंटायरली डिफरेंट। आप बिल्कुल टोटली डिफरेंट है उसके। वो जो अगर ईस्ट था तो आप टोटली वेस्ट हैं, आप उसके मुताबिक नहीं है, सो वो आपके साथ रिपीट नहीं होने वाला। फॉरगेट इट एंड मूव ऑन, ठीक है। दूसरा फियर, दूसरा कैटेगरी जिसको नाम देते हैं वो ये है कि आपने खुद महसूस किया। अच्छा, यहां पर अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछें अगर आपने खुद फील किया हुआ तो। अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि आया मैंने फील किया है तो क्या जरूरी है कि मैं दोबारा ये फील करूं। आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि क्या जरूरी है कि दोबारा आप उसी सिचुएशन को फील करेंगे। हो सकता है, हो नहीं भी सकता। कैसे नहीं हो सकता, अगर आप तैयारी नहीं थी अच्छी थी तो तैयारी बेहतर करके जाए, ऑटोमेटिकली कवर कर जाएंगे। दूसरा ये चीज सोचेंगे अगर आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। डेफिनेटली ये अच्छी चीज नहीं है। इससे कहने का आपको कोई फायदा हो रहा है, अगर तो कोई फायदा हो रहा है तो फिर इसको साथ लेके चलते जाइए। अगर नहीं फायदा हो रहा है, ये उल्टा आपको क्रश कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को खत्म करता जा रहा है, तो इसको खत्म कर दें। आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि अगर ये नहीं है तो इसके मुकाबले मुझे क्या करना पड़ेगा। ब्रेन आपको खुद ब खुद सोल्यूशन देगा कि अगर ये वाला फियर है तो इसको ओवरकम करने के लिए ये चीजें करो, ये स्टेटमेंट्स अपने आप को करो। बेसिकली होता ही है कि हमारे ब्रेन के 2 हिस्से हैं, वन इज कॉन्शियस माइंड, अनदर इज सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो आपको बताता है कि इस टाइम आप ये करने जा रहे थे तो सामने से शेर आ रहा है या सामने से कुत्ता आ रहा है, उसके साथ आपने उसको देख के भागें या ना करें, क्या करें, ये कॉन्शियस माइंड बताता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बताता है कि इस सिचुएशन में करना क्या है। कॉन्शियस माइंड कहता है कि इस सिचुएशन में ये करो तो उसको नजर आता है, उसको परसीव करो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आपके बिलीव्स पड़े होते हैं, वो आपको बिलीव्स को देखकर बताता है कि अगर आपके डॉग के साथ अटैचमेंट है, सबकॉन्शियस माइंड में अटैचमेंट पड़ी हुई, तो आप कुत्ते को देख कर अटैचमेंट फील करेंगे। आप कहेंगे नहीं, ये मेरे पास है कि मैं इसको प्यार करूंगा, अच्छी तरह से दे जाऊंगा। और दूसरा आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये पड़ा है कि नहीं, कुत्ता मेरे पे भौंकता है और कुत्ता मुझे काट सकता है, तो आप उसको देख के भाग जाएंगे ऑटोमेटिकली। दैट्स द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज है जिसके पास ना क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, जो सोच नहीं सकता। ये उस बच्चे की तरह जिसके माइंड में आपने इंजेक्ट कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में ही फिट रह जाएगा। सो अपने बिलीव्स को कभी भी, वो जो है क्या नाम है, अनरियलिटीज को, जो सुपरस्टिशंस है, उनको कभी अपना बिलीव्स ना बने दें, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फीड हो रही है। आपका जो प्रेजेंट है ना, दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट। आपने पास्ट में जो जो सोचा था, जिस तरह से सोचा था, उसी तरह का आपका प्रेजेंट है। आज इस बात को सोच लीजिए, इस बात को देख लीजिए कि आपने जिस तरह अपने पास्ट में सोचा था ना कि मेरे साथ लाइफ में ये होने वाला है, मैं इसका काबिल हूं, मेरे साथ ये होगा, वही आज आपके साथ हो रहा है। और अगर आज आप उस पैटर्न को चेंज करते हैं तो डोंट यू थिंक कि आपका फ्यूचर बहुत चेंज होगा। आज जो आपका डर है, अगर आप उसको ओवरकम कर जाते हैं, सीख जाते हैं कि मैंने इसको ओवरकम करना है, तो आगे नहीं, आपको नहीं लगता कि आपको इससे ओवरकम कर जाएंगे। सो सबसे पहला स्टेप डर को ओवरकम करने के लिए, डर को जीतने के लिए, नेम इट एंड देन रिजेक्ट इट। इसको एक नाम देके ये वाला नाम है, फिर इसको रिजेक्ट कर दें, कहेंगे नहीं खत्म भाई साहब, आपका सफर यही तक था, अब आप अपनी मंजिल में, मैं अपनी मंजिल में। आपने यहीं पे उतरना था, आपने किराया आधा दिया था, अब आप उतरो, मैं तो आगे जाऊंगा। ठीक है, सो आपको आगे जाना है, उस फियर को यहीं पे स्टॉप करना है। आपका ब्रेन है ना, ब्रेन छोटा सा बच्चा एक जो जिद करेगा कि नहीं मुझे ये लेके चलना है। क्यों? क्योंकि जब आप फियर को निकाल देते हो तो आप ब्रेन के पैराई से आगे निकल आते हैं। जब आप ब्रेन के पैराई से आगे निकल आते हैं ना, आप अपने आप को ब्रेन को कंट्रोल करने लग पड़ते हो, तो उसका प्रॉब्लम होती है। वो कहता है नहीं, पहले तो उसको मैं कंट्रोल कर रहा था, अभी खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, मुझे क्यों कंट्रोल कर रहा है। सो ये उस बच्चे की तरह है जो अपनी जिद पे अड़ा रहेगा, जिद करता रहेगा, लेकिन आपने इसकी नहीं सुननी। यू हैव टू से हिम कि नहीं यार तुम्हें नहीं पता, आप इसको ऑब्जर्व करें और देखिए ये करता क्या है।
और आपको नजर आएगा कि आपके 90% जो फियर्स है ना वो इसके तख्लीक करता है, उनके रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपको फेस करने पड़ भी सकते हैं और हद तक अमकाने के नहीं करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट स्टेप, नेम इट एंड फॉरगेट इट। नाम दें और उसके बाद इसको रिजेक्ट कर दें, इसको खत्म कर दें कि ये तू है ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सो दूसरा जो स्टेप आपको करना है अपने फियर को ओवरकम करने के लिए, वो आपको ये करना है कि अपने माइंड को डिफरेंट अल्टरनेटिव थॉट्स देने हैं। उसके अलावा, उस फियर के अलावा अल्टरनेटिव थॉट्स देने और बताना है कि इसके मुकाबले में क्या क्या चीजें आ सकती हैं जो इसको ओवरकम करने में मदद करेंगी। एक मैं आपको एक्सपेरिमेंट शेयर करता हूं कि एक्सपेरिमेंट हुआ था, रिसर्च की गई थी अमेरिका में 2005 में कि 2006 में गालबन। उसमें यह बताया गया कि एक जो औसतन बंदा होता है ना, वो दिन में 12,000 से लेकर 60,000 तक उसके जहन में मुख्तलिफ थॉट्स आती हैं, और उन थॉट्स में से जो 80% थॉट्स होती है ना वो नेगेटिव होती हैं। नेगेटिव थॉट्स आती है 80%, और वो जो थॉट्स होती है ना उसके ब्रेन में आई होती हैं, अगले दिन भी उसी के 95% थॉट्स वही रिपीट हो रही होती हैं। मतलब आपके जहन में जो है अल्टरनेटिवली वही थॉट्स रिपीट हो रही हैं। और अगर आप ये सोचें कि आप कंटिन्यूसली किसी को कहना शुरू कर देना तो एक्चुअली वो आपकी रियलिटी बनता जाता है। इसको साइंस कहती है कि अगर आपका कोई दोस्त आपको ये कहता है ना कि यार आपका जो गाल है वो बड़े पिचके से मुझे लग रहे हैं जैसे तुम्हें कोई बड़ी खतरनाक मौलिक किस्म की बीमारी होने लग पड़ी है, और अगर आप उसको फील करना स्टार्ट कर गए ना तो साइंस कहती है कि 1 साल के अंदर अंदर ना आपको वही बीमारी लाहक हो जाएगी। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग योर इमोशंस आर। आपके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आपके थॉट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, ये इतना कुछ क्रिएट कर रही हैं। सो अपने माइंड को पॉजिटिव चीजों के साथ ओवरकम कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ कीजिए। उन लोगों की दास्तानें पढ़े जिन्होंने फियर्स को ओवरकम किया, उन लोगों की दास्तानें पढ़े जो अपने डर को जीते हैं। बिकॉज डर को जीते बगैर कोई भी लीडर नहीं बन सका, डर को जीते बगैर कोई भी दुनिया पे गलबा नहीं हासिल कर सका। दुनिया पे गलबा हासिल करने के लिए, लोगों को फतह करने के लिए जरूरी था कि अपने डर को जीता जाए। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा स्टेप आपको करना है ना, तीसरा स्टेप करना है एक्शंस लें। एक्शंस लें। अपने थॉट्स को बेहतर करने के लिए आप क्या क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। थिंक ऑफ दो सेक्रीफाइसेस किस तरह हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि मैं जिस तरह अपनी रूटीन सेट कर रहा हूं ना, इसके मुताबिक मैं रूटीन नहीं गुजारूंगा क्योंकि मेरी लाइफ को बेहतर नहीं कर रहा। सो मैं अपने ब्रेन पे काम करना शुरू करूंगा। मैं घंटा कोई ऐसी किताब पढ़ूंगा, कोई ऐसी वीडियो सुनूंगा, कोई ऐसी ऑडियो सुनूंगा, कोई ऐसी जो है पॉडकास्ट वगैरह सुनूंगा जिससे मुझे ब्रेन को मेरी जो थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी और मुझे जिंदगी को समझने का मौका मिलेगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू सेक्रीफाइस। आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आप अपने फियर को ओवरकम कर पाएंगे। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर लेना तो जिंदगी का कोई ऐसा फियर नहीं जिसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। अगर आपको इसको ओवरकम, आपको इसको खुद ही करना है। मेरा काम है सिर्फ आपको टेक्निक्स बताना, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, उस रास्ते पर चलना आप ही का काम है। और आप ही उस रास्ते पर चलेंगे तभी तो आप अपनी लाइफ में खुद से अपना जो मीनिंग है लाइफ का वो रिडिफाइन करेंगे, तभी तो इस सीरीज का मकसद पूरा होगा। मैं आपको छोटे बच्चे की तरह हाथ पकड़ के तो नहीं लेके जा सकता, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि ये डायरेक्शन है, एक ये डायरेक्शन है जिसमें आप चलें, ये डायरेक्शन जिसमें मैं आपको चलने का कह रहा हूं। अभी चॉइस आपकी खुद है, यू आर इंडिपेंडेंट। आपको सोचना है कि आपको ये वाला रास्ता लेना है, ये वाला रास्ता लेना है। अगर तो आप वो कहते हैं कि अगर आप वही चीजें कर रहे हैं जो आप रोज करते आ रहे हैं तो आप वही कुछ अचीव करेंगे जो आप रोज अचीव कर रहे हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा अचीव करना, तो अपने आप को फुल स्टॉप लगाइए, ब्रेक कीजिए और कहेगा नहीं, मुझे इस चीज से निकल के इस चीज में जाना है। और जैसे उस पर काम करना शुरू करेंगे आपको अंदाजा होगा कि लाइफ यहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मैं मिलूंगा आपको डे 7 में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए। आमीन। खुदा निगहबान।